इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिमालय पर्वत से संबंधित उसके जो कुछ पार्ट बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ ओरिजिनेट ऑफ हिमालयाज यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम उसी हिमालय में आगे बढ़ते हुए इसके कुछ पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। इस इंडिया की अगर बात करें, इस इंडिया के उत्तर पूर्व में यहां पर, इस उत्तर पूर्व में यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा हिमालय पर्वत है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगर हम यहां पर बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो यहां पर हम बात करेंगे सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी, यानी आप बोल सकते हैं इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत भारत में किन दो राज्यों के बीच में फैला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। नदी के बारे में पूछा जाए तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। अगर हम बात करें यहां पर पर्वत से संबंधित, तो पर्वत की अगर बात करें तो हम नंगा पर्वत से लेकर के यहां पर है नामचा बरवा पर्वत। यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत में पूर्वी भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहां पर ये जो नामचा बरवा है ये हिमालय पर्वत में पूर्वी भाग में सबसे ऊंची चोटी है। आप कह सकते हैं ऊंची चोटी, या बोल सकते हैं हाईएस्ट पिक कौन सी है ईस्ट हिमालयाज की, तो उसका नाम क्या होगा, नामचा बरवा पर्वत। इसी तरह कई बार पूछा जाता है कि वेस्ट हिमालयाज में यानी पश्चिमी हिमालयाज में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो उस चोटी का नाम क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत। यानी ये बोल सकते हैं नंगा पर्वत जो है ये क्या है, पश्चिमी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें यहां पर इस हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर, ये हमारा यहां पर है महान हिमालय, या बोल सकते हैं इसको वृत्त हिमालय, या बोल सकते हैं इसको ग्रेट हिमालय। सबसे पहला पार्ट हमारा होगा ग्रेट हिमालयाज या महान हिमालयाज या फिर वृत्त हिमालयाज। इसको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान हिमालयाज या वृत्त हिमालयाज या ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं उसको, हिमाद्री हिमालयाज भी कहा जाता है। हिमाद्री का अर्थ क्या होता है, हिमाद्री का अर्थ होता है जो क्षेत्र पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ हो, या ऐसा क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढका हो, उसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहा जाता है। अगर यहां पर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट का नाम है लघु हिमालयाज, यानी लघु हिमालय, या बोल सकते हैं इसको मध्य हिमालय, या इसको बोल सकते हैं मिडल हिमालयाज। थर्ड पार्ट इसका है शिवालिक, शिवालिक बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं बाह्य हिमालयाज या बाह्य हिमालय। इन 3 हिस्सों में हिमालय पर्वत को बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज ग्रेट हिमालयाज या महान हिमालयाज या वृत्त हिमालयाज की। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर वृत्त हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री से संबंधित। ये जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय की लंबाई की अगर बात करें, लेंथ की अगर बात करें, तो इसकी लंबाई है लगभग हिमालय पर्वत के समांतर, यानी लगभग बोल सकते हैं 2400 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई भी लगभग 6000 मीटर है।
इसी तरह से अगर हम बात करें ये किस रूप में फैला हुआ है, बिल्कुल जो हमारा हिमालय पर्वत है उसी के समांतर फैला हुआ है, यानी बिल्कुल एक तलवार के समान फैला हुआ है। जैसे हमारा हिमालय पर्वत एक तलवार की भांति फैला हुआ है, इसी तरह से उस हिमालय पर्वत का जो पहला पार्ट है महान हिमालय, वो सेम इसी आकृति में फैला हुआ है। इसकी लंबाई भी 2400 किलोमीटर है, ऊंचाई लगभग आप कह सकते हैं हिमालय पर्वत के समांतर लगभग 6000 मीटर है। इसके बाद अगर हम बात करें, इस महान हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। इस महान हिमालय में ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ऊंची ऊंची चोटियों में जैसे अगर बात करें हम, खासकर यहां पर बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट को आप बोल सकते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या दूसरा नाम बोल सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 8848 मीटर। वर्तमान समय में अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई होगी 8850 मीटर। यहां पर 1999 ईस्वी में यहां पर एक सर्वे किया गया था नेशनल ज्योग्राफी ऑफ सोसाइटी के द्वारा। उसमें यह पाया गया कि हिमालय पर्वत जो है इसकी ऊंचाई बढ़ चुकी है और ऊंचाई अब कितनी हो गई है, 8850। ऐसा कब हुआ था, आप कह सकते हैं 1999 ईस्वी में। इसी माउंट एवरेस्ट को अगर हम बात करें नेपाल में क्या बोलते हैं, नेपाल में बोलते हैं इसको सागरमाथा, जिसका अर्थ होता है आप बोल सकते हैं आकाश की देवी। आकाश की देवी कहा जाता है। इसी तरह से अगर बात करें हम, इसी माउंट एवरेस्ट को चीन में या तिब्बत में कहा जाता है चोमुलुंगमा। चोमुलुंगमा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी, ब्रह्मांड की देवी। इस प्रकार से इसको अन्य नामों से भी जाना गया। और माउंट एवरेस्ट जो है ये हमारे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, या बोल सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह से अगर हम बात करें, इसी महान हिमालय में बहुत सी और भी चोटियां हैं। जैसे हम बात करें कंचनजंगा, ये कंचनजंगा के ऊपर विशेष रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर्वत में स्थित है, या फिर बोल सकते हैं इस महान हिमालय में स्थित है, तो उसका नाम क्या होगा, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई अगर बात करें आप कह सकते हैं 8595 मीटर। यहां पर क्वेश्चन देखिए दोबारा से, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। इसी तरह से एक ऊंची चोटी की बात करते हैं हम यहां पर, जिसको आप बोल सकते हैं K2, या बोल सकते हैं उसको आप गार्डविन आस्टिन। ये हमारी किस प्रकार की चोटी है, देखिए K2 या गार्डविन आस्टिन जो है, इसका नाम सबसे पहले अगर बात करें किसके नाम पे पड़ा, तो यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। दर्रा क्या होता है, ऐसा क्षेत्र या ऐसी जगह बोल सकते हैं जो पहाड़ों को काट के बनाया गया हो। यानी दर्रा क्या होता है, ऐसा क्षेत्र या ऐसा रास्ता जो पहाड़ों को काट के बनाया गया है, उसे क्या बोलते हैं, दर्रा कहा जाता है। तो इसका नाम K2 का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो काराकोरम दर्रे के नाम पे पड़ा। उसके बाद अगर बात करें यहां से क्वेश्चन जो अराइज होगा वो किस प्रकार से होगा कि K2 या गार्डविन आस्टिन किस प्रकार की ऊंची चोटी है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केवल क्वेश्चन यहां पर अराइज हुआ है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, K2 या गार्डविन आस्टिन। किस क्षेत्र में पड़ती है आपकी ये, पीओके में, यानी पाक ओक्युपाइड कश्मीर में, यानी पाक अधिकृत अक्षेत्र में यह हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। और पाक अधिकृत क्षेत्र में इस K2 को या गार्डविन आस्टिन को क्या बोलते हैं, चागोही के नाम से भी जाना जाता है।
तीनों ही क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बताए। क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो आप कह सकते हैं हिमालय पर्वत में स्थित है, तो उसका नाम क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने अराइज होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताई 8,595 मीटर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी होगी, K2 या गाडविन ऑस्टिन, जिसका नाम किसके नाम पे पड़ा था, काराकोरम दर्रे के नाम पे पड़ा था। और ये किस क्षेत्र में पड़ती है, पीओके क्षेत्र में पड़ती है, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर देखिए कुछ और भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे नंदा देवी है, नंदा देवी। और नंदा देवी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, भारत की पहली अविवादित ऊंची चोटी, भारत की पहली अविवादित ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी, जो कहां पर पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है। यानी इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, इसलिए इसे भारत की अविवादित ऊंची चोटी कहा जाता है। और यह भारत की दूसरी ऊंची चोटी भी है। इसके अलावा अगर बात करें एक ऊंची चोटी का नाम, जैसे आप बोल सकते हैं धौलागिरी, यह भी ऊंची चोटी का नाम है। इसके अलावा अगर बात करें मकालू, यह भी ऊंची चोटी है। तो कहने का मतलब क्या है, इस महान हिमालय के अंतर्गत ऊंची ऊंची चोटियों का विस्तार मिलता है। अगर यहां पर बात करें हम, इस महान हिमालय के अंतर्गत जो पश्चिमी भाग है वो काफी खुला हुआ है, यानी काफी इसका विस्तार हुआ है, लेकिन जो पूर्वी हिस्सा है इसका महान हिमालय का वो काफी संकीर्ण है, काफी तंग है। तो इस प्रकार से आप इस महान हिमालय या वृहत हिमालय के रूप में इसको पूर्ण रूप से आप जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा, इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।